हाँ जी बेटा ध्यान में दो। देखिए प्लीज, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, जो कि क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट। हाँ टेबल वाला। अब इसमें ध्यान दे भाई, ध्यान दे। अब अगर इसमें बात की जाए तो बेसिकली आपका, यार पेन, हाँ जी, तीन तरीके के अरेंजमेंट है मेनली। तो लीनियर और सर्कुलर ही आता है, पॉलीगन वगैरह तो नहीं आता यहां, ठीक है। लीनियर होता है और सर्कुलर। लीनियर में अगर बात करें तो सबसे पहला टाइप है लीनियर के अंदर वन रो सीक्वेंस। क्या बोला मैंने? और जब वन रो सीक्वेंस होता है तो ये तो सबको पता है, नॉर्थ कहां पर है, ईस्ट कहां पर है, साउथ कहां पर है, वेस्ट कहां पर है। लेकिन जब भी वन रो सीक्वेंस है और फेस क्लियर ना हो, हमेशा याद रखना कि आप हमेशा कहां पे मानोगे, फेस नॉर्थ। उसका फायदा यह है कि नॉर्थ में राइट, हमारी राइट हैंड की तरफ होता है और नॉर्थ का लेफ्ट हमारे लेफ्ट हैंड की तरफ। तो राइट और लेफ्ट को समझना काफी आसान। अगर वन रो सीक्वेंस में कोई कहता है कि सर वेस्ट फेसिंग, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप क्या करें, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करें और इस तरीके से ऐसे करके वेस्ट फेसिंग, यही हुआ ना। ऐसे करने की बजाय मान लेना कि ऊपर वाली जो स्पेस है वही क्या है, वेस्ट। साउथ बोले तो साउथ, और अगर ईस्ट बोले तो सब कुछ ऊपर कर लेना और आंसर क्या आएगा, सेम। और मैंने बहुत बताया कि नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट सबको एक ही डायरेक्शन में मानने के पीछे की वजह से क्या है कि राइट राइट और लेफ्ट हमारे हिसाब का होगा तो हमारे लिए टेबल जल्दी क्लिक करेगा हम, समझ गए। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कौन सा क्वेश्चन आए, एक रो के सीख, ठीक है। यहां पे आप जरा देखिए, इस तरीके के मेथड को पिक्टोरियल मेथड कहते हैं। और यहां पे आपका मेनली पहला QRST, QRS आर द राइट ऑफ, टी के राइट में QRS, ठीक है। QRST आर द राइट ऑफ P, बट Q जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ। इमीडिएट राइट वर्ड का मतलब समझ गए। आगे लिखा हुआ है SRQP, SRQP आर लेफ्ट ऑफ T, हाँ लेफ्ट ऑफ T, बट ओनली S द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ। तो चलो इमीडिएट राइट और इमीडिएट लेफ्ट का मीनिंग समझे तो ज्यादा बताने की जरूरत। दूसरा होता है टू रो सीक्वेंस, जहां पे दो रो में लोग बैठे होते हैं और इन फ्रंट ऑफ ईच। तो यहां पे देखो कैसे लिखा हुआ है, ए और डी आमने सामने है तो क्या बोलेंगे वो, ए सिटिंग अपोजिट ऑफ, बी और ई आमने सामने है तो बी सिटिंग, और सी और एफ आमने सामने है तो सी सिटिंग। पक्का? फिर उसके अलावा डी और सी, ये डी है और ये सी, से बोलेंगे डायगनली अपोजिट। क्या बोलेंगे बच्चों? और ए और एफ जो है वो भी क्या हो गए, पक्का? दो चीजें बताई थी, एक तो लीनियर बता रहा था, वन सीक्वेंस बता दिया था, और तो इसके अलावा आपका सर्कुलर भी होता है। सर्कुलर में याद रखना, जब तुम्हें डायरेक्शन बताई थी तो डायरेक्शन में लॉजिक बताया था कि अगर क्लॉकवाइज चलोगे तो राइट, याद है।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो लेफ्ट। ऐसे ही बताया था। है ना। लेकिन ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ना सबका फेस कैसे थे, आउटसाइड। सबका फेस कैसा होता है, आउट। तो आउटसाइड फेसिंग होगा तो ऐसे ही होगा। लेकिन सर्कल में फेस क्या होता है, इनसाइड, यानी कि सेंटर फेसिंग क्या होता है, तो उल्टा चलता है यहां पर, क्लॉकवाइज लेफ्ट और एंटी क्लॉकवाइज। आ रही है बात समझ में। क्यों आता है, वो इसलिए आता है क्योंकि यहां पे लोग क्या से थे, आउटसाइड द सर्कल देख रहे थे, और अब जब यहां पे देख रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, सेंटर फेसिंग देख रहे हैं, यानी कि सेंटर की तरफ देख रहे हैं, तो राइट और लेफ्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। पक्का सही है सबके लिए। ये देखो लिखा है, लेफ्ट मूवमेंट इज कॉल्ड क्लॉकवाइज और राइट मूवमेंट इज कॉल्ड, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चंस करके। डायरेक्शन एंड सीटिंग अरेंजमेंट में नेक्स्ट क्लास में ही मतलब आपको अच्छे से करूंगा। आपके लिए आज क्या होगा, कोडिंग डिकोडिंग और ब्लड, ठीक है। 5 boys ABCDE आर सिटिंग इन अ रो। भाई रो में बैठा है, कुछ बताया नहीं है, तो मैं तो वही मानूंगा, है ना, अपने हिसाब से ये राइट मान लेता हूं, और ये ए इज द राइट ऑफ, ए को ऐसे लिख दो, बी के राइट। ई इज टू द लेफ्ट ऑफ, ई जो है बी के लेफ्ट में है, लेकिन सी के राइट में है, तो सी को इधर लिख दो, सी के राइट में होगा। ए इज द लेफ्ट ऑफ, ए को लेफ्ट में रखना है तो डी को। हु इज द सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सही है। अगला करो, कर दो। आसान है, अभी आसान ही करवा रहा हूं, मुश्किल वाला मैं ही करवाऊंगा, और मैं आज नहीं करवाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में। मुश्किल वाले के नाम पे पता है क्या होगा, उसमें ना वो 5 नंबर का पेपर में आएगा। एक ही क्वेश्चन में कितने, एक ही क्वेश्चन में कितने पॉइंट पूछे जाएंगे, तो है। हाँ हो गया, होगा ये तो। क्या आंसर आया, हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 5 करो, आसान है। 5, देर आर 8 बुक केप्ट वन ओवर द अदर। 8 वो बना दो फिर।
1 2 3 4 5 6 7 और 8। कहता है 2 बुक्स ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, 2 बुक टीक्यूएम के, 3 बुक इंडस्ट्रियल रिलेशन के और 1 बुक इकोनॉमिक्स। काउंटिंग फ्रॉम द टॉप, द सेकंड, थर्ड, फिफ्थ और सिक्स इंडस्ट्रियल रिलेशन। यहाँ पे मैंने आई आर और आई लिख दिया। फिर कहता है 2 बुक्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर बिटवीन टीक्यू। यहाँ पे मैंने टीक्यूएम लिख दिया और यहाँ भी मैंने TQM। फिर कहता है 1 बुक ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बिटवीन 2 बुक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पे लिख दिया और अब एक ही जगह बच्ची, वो इक्वल है। और आपसे पूछा गया है बिहेवियर बाय, अच्छा, while the book above the book of economics is a book of TQ। एक ही स्पेस बचा था और आंसर लास्ट बुक द टॉप। ठीक है क्या? फाइव बॉयज आर स्टैंडिंग इन अ रो फेसिंग ईस्ट। फेसिंग ईस्ट है, आप मत करो ईस्ट, वही रखो, यही ईस्ट है। क्या कहता है? पवन इज द लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। यहां पे पवन लिख दिया, तवन, विपिन और फिर कहता है तवन, विपिन, चवन आर टू द लेफ्ट ऑफ नकुल। अच्छा, यहाँ पे पवन इनसे लेफ्ट था, तो सबको पता है ना, राइट तो ये है और लेफ्ट ये है, तो पवन इज लेफ्ट ऑफ तवन, विपिन एंड चवन। और फिर कहता है कि तवन, विपिन एंड चवन आर लेफ्ट ऑफ नकुल। नकुल को इधर रख दो, तो समझ गए। फिर कहता है चवन इज बिटवीन तवन एंड विपिन। यहां पे चवन यहां कर देता हूं और विपिन, विपिन इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट। हाँ, ये रहा फोर्थ है। हाउ फार तवन फ्रॉम द राइट? 1 2 3 और क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, नहीं बन रहे तुम आइए, ठीक है। क्वेश्चन करते बाहर लाल बत्ती वाली जीप आई सर, ठीक है ना। 6% MnO2 6 लोग हैं। 3% are in row, both the row are in front of each other। Q is not at the end of any row, मैंने यहां लिख दिया। फिर P is the second the left of R और O is the neighbor of Q। एक बात समझ में आ गई, ये यहाँ पे देख लो, ये नीचे वाले, ये वाली लाइन के लोग ऐसे देख रहे हैं, तो इनके लिए ये राइट है और इस तरफ लेफ्ट। लेकिन जो ऊपर वाले लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, उनके लिए इधर वाला लेफ्ट है, इधर वाला। जब क्वेश्चन ने बोला, आ गया तेरा, P इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ R, तो यहां पे आपका, मैं मेरे हिसाब से R को यहां बैठाता हूं, P को, P इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ R हो गया। मैंने कहा नीचे क्यों नहीं बैठाया, क्योंकि उसका नेबर कौन है? इस वजह से नीचे तो P और R आएंगे। फिर क्या बोलता है? O इज द नेबर ऑफ Q एंड डायगोनली अपोजिट। P अगर यहां पे है तो O यहां पे, तो बचा ही कौन? N इज द नेबर ऑफ R, तो यहां पे N हो गया और कौन बचा था? M। क्या M हो? अब आपसे पूछा जा रहा है हु इज इन फ्रंट ऑफ N, N के फ्रंट में
क्वेश्चन नंबर 8 करना, अभी 8 करो, बस फ्री करो। उसके बाद सीधे तुम्हें आईएएस लगाएंगे। यही 2 रो वाला क्वेश्चन है क्या? 2 है, 1 रो 3 लोग। बहुत बढ़िया मेहनत कर, हेड डाउन करके दीवार की तरफ देख रही तो कर ही लिया, तो कर ही लिया। ये कर ही नहीं रही, क्या नहीं लग रहा है मुझे। E is not at the end of any row. D is second the left of F. He is the neighbor of E. भैया बात है, आप सबको पता है ऊपर वाले लोगों का लेफ्ट क्या, राइट ये रहा। यहाँ पे आपका D इज द सेकंड लेफ्ट ऑफ F, तो यहाँ पे F बैठा दो, बीच में कोई होगा, और यहाँ पे D बैठा दो। C is the neighbor of E and diagonally B is the neighbor of F. बस बचा कौन? A. Which of the following are in one of the two? D, B, F. नहीं आती ABCD क्या दिक्कत? चलिए फिर दोस्तों, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना।